राइट बच्चों। सो इलेक्ट्रिक करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है। यहाँ से अगर आप चार्ज को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाएंगे तो आपके पास क्यू की इक्वेशन आएगी, क्यू इक्वल्स आई टी। ठीक है बच्चों, व्हाट इज द एसआई यूनिट फॉर चार्ज? Coulombs. यस, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कोलम्स। ठीक है, इसका सिंबल सी है। ठीक है। बेस यूनिट क्या होगा? इसके फॉर्मूला में जो दोनों क्वांटिटीज आ रही एम्पेयर हैं, पर सेकंड। जी, एम्पेयर पर सेकंड नहीं होगा, एम्पेयर सेकंड होगा। बिकॉज आई इज एम्पेयर, टाइम इज सेकंड, और ये दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही हैं। राइट, सो इट इज एम्पेयर सेकंड। लेकिन ये सिर्फ बेस यूनिट पूछेगा तो आपने ये इस यूनिट लिखना है, आपको पता है, अदरवाइज यू राइट एसआई यूनिट विच इज कोलम्स। ठीक है। व्हाट इज एलिमेंट्री चार्ज? जी बच्चों, व्हाट इज एलिमेंट्री चार्ज? Charge. चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है। जो बेसिक चार्ज होता है, जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज विच कैन एग्जिस्ट। ठीक है, तो लिखिए चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है। This charge is represented by symbol E and its value is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb electron. ठीक है। This charge is represented by symbol E and its value is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, इलेक्ट्रॉन। ठीक है। This charge is represented by symbol E and its value is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, a current of 2 ampere flows in a conductor. Current of 2 amperes flows in a conductor for 2 minutes. Find the value of charge passing through a conductor. Find the value of number of electrons. Find the value of number of electrons. Right? अच्छा बच्चों, चार्ज फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? Q equals IT। IT. yes. The formula is Q equals IT. The value of current is 2 amperes. The value of time is 2 minutes. We will convert 2 minutes in seconds, which is 2 multiplied by 60. So you will get 240 coulombs of charge. Right? Now you have to find the number of electrons. सर कैसे फाइंड डिवाइड कर करेंगे? देंगे उससे एलिमेंट्री चार्ज से। Yes. Number of electrons is equal to total charge flowing. यूनिटरी मेथड यूज कर रहे हैं ना यहाँ पे, डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन single electron, charge on one electron, right? Total charge is 240 coulombs. Value of charge on one electron is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulombs. ये वैल्यू फाइंड आउट करें।
कैलकुलेटर से ये Sure, वैल्यू 1.5 फाइंड आउट करें. into 10 raised to power 21. 1.5 into 10 raised to power 21. 21. 1.5 into 10 raised to power. मांग रहा है A1 की क्लास का, सेंड कर फॉरवर्ड दूं? कर दो. जी जी. ओके. जो बच्चा भी ज्वाइन करना चाह रहा है बच्चों, आपके फ्रेंड में से उसको लिंक फॉरवर्ड कर दें. ओके, सो टुडेज मेजर टॉपिक इज व्हाट इज वोल्टेज, व्हाट इज पोटेंशियल. मांग रहा है A1 की क्लास का, सेंड कर फॉरवर्ड दूं? कर दो. जी जी. ओके. जो बच्चा भी ज्वाइन करना चाह रहा है बच्चों, आपके फ्रेंड में से उसको लिंक फॉरवर्ड कर दें. ओके, सो टुडेज मेजर टॉपिक इज व्हाट इज वोल्टेज, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. तो आप लिखेंगे हेडिंग ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस. EMF and potential difference, which is P dot D dot. जी बच्चों, जिन लोगों ने मुझसे प्रीवियसली इलेक्ट्रिसिटी पता है, पढ़ा हुआ है, उनको पता है कि मैं ये एक सर्टेन एग्जांपल से इसको समझाता हूँ. एंड दैट इज एन एग्जांपल ऑफ. याद है बच्चों? नहीं याद बच्चों? कॉफी शॉप वाली एग्जांपल अगर आ आप में गया से सर किसी ने याद. पढ़ा हो. जी. दिस इज द इजीएस्ट एग्जांपल. मैं ओ लेवल्स में भी करवाता हूँ, ए लेवल्स में भी करवाता हूँ. मेहरमा आपने ध्यान से पढ़ना है, आपको इस पार्ट में थोड़ा सा इशू आ रहा था. राइट. ओके बच्चों, लेट्स सपोज दिस इज अ कॉफी शॉप. दिस कंपार्टमेंट इज इट्स किचन. ठीक है. एंड हियर आर थ्री टेबल्स. दिस इज टेबल नंबर 1, दिस इज टेबल नंबर 2, दिस इज टेबल नंबर 3. ठीक है. ओके, so first compartment is called kitchen. ठीक है. This is table number 1, this is table number 2, this is table number 3. So let's suppose on table number 1 there are two persons, right? On table number 2 there is only one person sitting, and on the last table there are three persons, right? Ab who will take the orders बच्चों? A waiter will take an order. Waiter will come out from the kitchen, right? So Bilal, आप बताओ what table 1 will order. They are just offering coffee, so they will be ordering how many cups of coffee? 2. Yes, 2 cups of coffee. Then waiter will go to the next table. This person will order 1 cup of coffee, right? And the last person will order. Last table पे 3 persons हैं, they will order बच्चों. जी बताएं. 3 cups 3 of cups of coffee. coffee. Yes, they will order 3 cups of coffee. So once this waiter will come out, once this waiter will come out from the kitchen, he will be holding a tray in his hands. और उस ट्रे के अंदर बच्चों कितने कप्स ऑफ कॉफी प्रेजेंट होंगे? 5 cups, 6 cups of 6 coffee. cups of coffees will be present in the table. So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6 cups of coffee, right? फर्स्ट टेबल पे कितने, इस पॉइंट तक कितने कप्स हैं? इस पॉइंट तक 6. 6 हैं, बिकॉज उसने Sir, अभी 6.
अभी कोई कप उसने ड्रॉप नहीं किया, किसी टेबल पे अभी उसने रिलीज नहीं किया, राइट। फर्स्ट पे वो कितने कप्स ड्रॉप करेगा बच्चों? 1 कप एंड 2 कप्स, ठीक है। यहां तक 6 थे, 1 2 3 4 5 6, राइट। ओके, जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा, ये ब्लैक कलर से बोल्ड किया मैंने, कितने कप्स रह जाएंगे बच्चों? 4 कप्स, Okay. right? So potentially he can provide 4 cups, so this point has a potential of 4 cups, right? And on the next table, how much cups of coffee he will drop? 1 cup of coffee, right? So next point जो आने वाला point है, उसके इस पे कितने कप्स रह जाएंगे? 3. 3 नहीं रह जाएंगे, यस यू आर राइट, 3 कप्स रह जाएंगे, 1 2 एंड 3। और ये 3 कप्स कहाँ पे ड्रॉप होंगे बच्चों? लास्ट टेबल पे। and when he will reach here he will have no cups left, ठीक है। that's why he will go back to the kitchen, ठीक है। सिंपल है बच्चों, ये एग्जाम्पल बहुत जी सर। सिंपल है ना। we will apply this very example on a circuit, ठीक है। so let's make a circuit and let's see how things are working in a circuit, ठीक है। ये आपके पास 3 रेजिस्टर्स आ गए, रेजिस्टर 1, रेजिस्टर 2, रेजिस्टर 3, ठीक है। रेजिस्टर का कॉन्सेप्ट आपको एटलीस्ट ओ लेवल से है, ठीक है। दिस इज अ बैटरी, ठीक है। फर्स्ट रेजिस्टर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ लेट्स से 2 ohms, second resistor has a resistance of 1 ohm, and the third resistor has a resistance of 3 ohms। जी बच्चों, दिस इज a circuit of resistors in series और parallel? सीरीज। जी, समझने के लिए हम इसको सीरीज सर्किट ही बनाएंगे। So here's your series circuit। अच्छा बच्चों, if we compare this given circuit with the example we have studied previously, आप मुझे बताएं कि इसमें किचन के इक्विवेलेंट चीज क्या आ रही है इस सर्किट में? बैटरी। Battery. yes, this battery, and this battery has voltage of 6 volts। आप समझो कि अभी हमें वोल्टेज का पता ही नहीं है, वोल्टेज होती क्या है, राइट। सो अब आप समझे कि व्हाट इज वोल्टेज। अच्छा बच्चों, व्हाट थिंग विल फ्लो थ्रू द बैटरी? चार्ज। फिजिकली क्या चीज फ्लो कर रही होती है इसके अंदर? चार्ज फ्लो कर रहा होता है, ठीक है। किस फॉर्म में चार्ज फ्लो कर रहा होता है? प्रोटॉन्स की फॉर्म में? जी सर। प्रोटॉन्स की फॉर्म में नहीं फ्लो कर रहा होता चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं। Battery. मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो फ्लो कर रहे होते हैं। आप मुझे ये बताएं कि एक इलेक्ट्रॉन के पास कितनी कैपेबिलिटी है एनर्जी कैरी करने की, बहुत ज्यादा या बहुत कम? क्या एक इलेक्ट्रॉन पूरे सर्किट को सर्व करने के लिए काफी है? नहीं सर। नहीं काफी। No, sir. जैसे अभी हमने ऊपर वाले एग्जांपल में देखा, जब 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था, 1 मिनट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे थे? 1.5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 21 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसकी रीजन बच्चों क्या है कि इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्यों चाहिए होते हैं? बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज अ वेरी वेरी स्मॉल एंटिटी, ठीक है। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ये पूरी की पूरी जॉब परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। so that's why we need number of electrons।
फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज वी हैव अ प्लेट ऑफ राइस, ठीक है, क्या आप एक एक राइस का जो ग्रेन है वो अलग अलग खाते हैं? नहीं सर। नहीं, you don't take one at a time, you take a full spoon of grains because one is very very small quantity, ठीक है। सो कितना चार्ज फ्लो करेगा बैटरी से? वी आर टेकिंग रेफरेंस चार्ज ऑफ 1 कूलम, ठीक है, बिकॉज 1 कूलम ऑफ चार्ज कंटेन्स, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, 1 कूलम ऑफ चार्ज कंटेन्स, आप लोग फाइंड कर सकते हैं इसको इजीली, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन से 6.25 into 10 raised to power 18। yes 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इस रेफरेंस चार्ज को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज रेफरेंस चार्ज, इसको कैरियर भी कहेंगे, ठीक है। दिस 1 कूलम चार्ज इज कैरियर। इस रेफरेंस चार्ज को, मेहरमा ध्यान से सुन रहे हो बच्चे सब लोग? जी सर। मतलब इस रेफरेंस चार्ज को बैटरी से जितनी एनर्जी मिलेगी दैट मच एनर्जी इज कॉल्ड वोल्टेज, ठीक है। आपके बैटरी की बच्चों वोल्टेज कितनी है? माइक्स ऑन कर सकते हैं आप लोग। आपकी बैटरी की कितनी 6। वोल्टेज है? 6 वोल्टेज का मतलब ये 6 कि watts। if देखो, जब कन्वेंशनली आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे जो पर्सन है वो अपना सामान, वो जो पर्सन है जिसको आप कुली भी कहते हैं, ठीक है, कन्वेंशनली वो सामान सर के ऊपर उठाता है ना, ठीक है, लाइक दिस इज अ कैरियर एंड ही इज होल्डिंग हिज लगेज ऑन हिज हेड, ऐसे ही होता है ना कन्वेंशनली। सो हु इज कैरियर in this example? 1 coulomb of charge is a carrier, and what this charge is carrying? जी बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स। रेजिस्टर्स नहीं, चार्ज इटसेल्फ तो कैरियर है, इलेक्ट्रॉन्स तो कैरियर्स हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कैरी कर रहा है? Watts. इलेक्ट्रॉन इज कैरिंग एनर्जी नॉट वॉट्स, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल्स, सो इट इज कैरिंग एनर्जी इन जूल्स। अच्छा, 1 कूलम चार्ज को, इस रेफरेंस चार्ज को जितनी एनर्जी बैटरी प्रोवाइड करती है ईच टाइम इट फ्लोज आउट ऑफ बैटरी, दैट मच एनर्जी इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द बैटरी, ठीक है। सो व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ बैटरी इन दिस केस? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 6 volts, it means that this battery is providing how much joules of energy? जी बच्चों, 6 joules of energy is provided to this 1 coulomb charge, समझ आई? इस सर एक बार पॉइंट फिर से बता दें। 1 coulomb चार्ज जितनी एनर्जी कैरी करेगा ना, ये 1 coulomb चार्ज जो आपका रेफरेंस चार्ज है, ये जितनी एनर्जी कैरी करेगा दैट मच एनर्जी इज कॉल्ड ईएमएफ, ठीक है। जी अगर 6 जी। वोल्ट्स की बैटरी है तो वो 1 coulomb चार्ज को कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेगी? 6 जूल्स। 6 जूल्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करेगी। अगर 12 वोल्ट्स की बैटरी है तो 1 coulomb चार्ज के पास कितनी एनर्जी होगी वंस इट इज कमिंग आउट ऑफ बैटरी? 12 joules. 12। ठीक है। अगर 220 वोल्ट्स की बैटरी है तो 1 coulomb चार्ज के पास कितनी एनर्जी होगी? सर चार्ज कांस्टेंट रहेगा। चार्ज कांस्टेंट रहेगा, रेफरेंस है। जब भी आप कोई डेफिनेशन लिखते हो ना, चार्ज उसमें डिनोमिनेटर कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल आप लिखते हो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम मींस 1 सेकेंड, जी। ठीक है। आप डेफिनेशन लिखते हो प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया मींस 1 मीटर स्क्वायर। इसमें यूनिट चार्ज है। ये इसमें एनर्जी पर यूनिट चार्ज है, वोल्टेज तो आपको यूनिट चार्ज फिक्स करना था, वो हमने 1 coulomb फिक्स किया, समझ आई? सो 1 coulomb चार्ज जो जी सर। एनर्जी कैरी कर रहा है दैट मच एनर्जी इज कॉल्ड वोल्टेज, ठीक है। इन केस ऑफ बैटरी दैट एनर्जी इज कॉल्ड ईएमएफ, ठीक है। सो 6 joules per coulomb मेक्स
टोटल वोल्टेज और ईएमएफ ऑफ 6 वोल्ट्स। इस पॉइंट तक आते आते कंसिडरिंग वायर्स की रेजिस्टेंस नहीं है, कोई वोल्टेज ड्रॉप या गेन हुई? नहीं। नहीं हुई। सो स्टिल द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट इज 6 वोल्ट। 6 वोल्ट्स, राइट। फर्स्ट रेजिस्टर के ऊपर 2 जूल्स ऑफ एनर्जी ड्रॉप हुई। मैं यहाँ पर डॉट से शो कर रहा हूँ। बच्चों ये एनर्जी प्रीवियसली किस फॉर्म में थी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में। दिस रेजिस्टर विल कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी। जी हीट एनर्जी। ठीक है, तो अगर 2 जूल्स ड्रॉप कर दिए तो 1 कूलम के पास कितने जूल्स रह गए आउट ऑफ 6? 4। 4 जूल्स रह गए। सो 1 coulomb of charge is carrying 4 joules of energy, so that's why potential of this very point is 4 volts. नेक्स्ट पे कितने जूल ऑफ एनर्जी ड्रॉप होगा? 1, राइट। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना रह जाएगा बच्चों? 3 3 volts. वोल्ट्स। और यहाँ पे 3 वोल्ट्स ड्रॉप होंगे या 3 जूल्स ड्रॉप होंगे, दिस will have a potential of 0 volt, right? So if we consider this last resistor, ठीक है, लास्ट रेजिस्टर के ऊपर क्या हुआ है? 3 जूल्स ऑफ एनर्जी हैज बीन कन्वर्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू other form of energy. In case of light, that will be light energy. In case of fan, that will be, let's suppose, kinetic energy or wind energy. In case of resistor, that will be heat energy. ठीक है, so now focus on these 2 points. ठीक है, what is happening between these 2 points, this point A and point B? 2 जूल्स एनर्जी ऑफ सर एनर्जी है। यूज हो रही। जी जी, एनर्जी यूज हो रही है। पॉइंट ए का पोटेंशियल क्या था? टेल मी द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए। 6 वोल्ट्स। और पॉइंट बी का क्या पोटेंशियल है? 4। 4 वोल्ट्स। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? 2। जी, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 6 volts minus 4 volts, that is equal to 2 volts. और बेसिकली हुआ क्या यहाँ पे? 2 joules ऑफ एनर्जी कन्वर्ट हुई है फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू other form of energies, right? So what will happen if we will place a voltmeter here? इन दो पॉइंट्स के दरमियान आप वोल्टमीटर प्लेस करोगे, क्या होगा? सर वो 2 वोल्ट रीड करेगा। जी, एक पॉइंट पे क्या पोटेंशियल है? 6। 4। 6 ना, यहाँ पे ये 6 रीड कर रहा है, इस आर्म से क्या रीड कर रहा है? 4। और ये इसकी इंटरनल वर्किंग क्या हो रही है? दोनों पोटेंशियल्स को माइनस, पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस का क्या मतलब होता है? माइनस करके आपके सामने डिस्प्ले कर रहा है, so it will be displaying how much volts on its screen बच्चों? 2। 2 volts. समझ आई? so this is how things are working. अब जिससे पूछूंगा वो प्लीज मुझे आंसर बताएगा। ओके, मेहरमा, टेल मी what is the source in first case, which is coffee shop, source of cups, Kitchen. and what is the source of energy in the second case, which is your Battery. circuit? G, battery. So these two sides are very much comparable ना? Okay, who is the consumer? बाकी लोग भी बता सकते हैं। Who is the consumer in first case? So humans. G, person sitting on the table. And who is the consumer in the second case? Resistors. Resistors. Okay, who is the carrier in first case? वेटर। Waiter is carrier in first case. And who is carrier in the second case? और से चार्ज। देखो बच्चों, how much charge?
How much charge? We have checked One. the One को value. One columns. Yes, 1 coulomb of charge. Okay. What this waiter is carrying? What this waiter is carrying, बच्चों? 6 cups of cups. Coffee. coffee. And what this charge is carrying? 6 6 joules of joules energy. of energy. Right? So this both things are very much comparable. अगर मैं इसका थोड़ा सा कंपैरिजन यहाँ पे लिख भी दूं, that will be helpful for you in future. जब आप इसको पढ़ रहे होंगे, तो मैं एक साइड पे लिख रहा हूँ कॉफी शॉप, और एक साइड पे लिख रहा हूँ सर्किट. ठीक है, ये बच्चों लिटरली चीजें आपके लिए हेल्पफुल होंगी जब आप इसको बाद में पढ़ेंगे. व्हाट इज सोर्स इन केस ऑफ कॉफी शॉप बच्चों? Teacher. और ये सर्किट में किस चीज के इक्विवेलेंट है? बैटरी या पावर सप्लाई Battery. की. ठीक है. हु आर द कंज्यूमर्स इन कॉफी शॉप? Persons who are sitting on the tables, right? और इस केस में जनरल लिख रहा हूँ Resistors. लोड. इस एग्जांपल में रेजिस्टर्स हैं. Generally load can be in the form of motors, in the form of bulbs, in the form of appliances, in the form of air conditioners and so on, right? Okay. Who is the carrier in first case? Waiter. Yes, waiter. And what waiter is carrying? Sorry, who is the carrier in second case? 1 coulomb of charge. और हमने इस चार्ज को क्या नाम दिया बच्चों? Unit charge. Charge. Yes, unit charge. And what thing is being carried in first case? 6 joules. Cups of Cups of coffee. cups of coffee. और इसके केस में क्या चीज कैरी हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट? तो बच्चों एक बड़ा सिंपल सा कंपैरिजन आपके पास आ गया कि हाउ थिंग्स आर वर्किंग. ओके. अगर फर्स्ट केस में आपसे पूछूं, मैंने आपको ईएमएफ की डेफिनेशन बताई थी. व्हाट इज वंस अगेन व्हाट इज ईएमएफ? Sorry, work done in driving a unit charge जी, around a circuit. या ये भी कह सकते हो कि एनर्जी गिवन बाय द बैटरी. ये बैटरी एनर्जी दे रही है, किसको एनर्जी दे रही है? चार्ज को. चार्ज को एनर्जी दे रही है. किस काम के लिए? टू मूव वंस राउंड ए कंप्लीट सर्किट. सो राइट डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ. इलेक्ट्रोमोटर force. EMF is the energy given by battery किसको? to unit charge. यूनिट चार्ज लिखना जरूरी है बच्चों, क्योंकि ये एनर्जी पर यूनिट चार्ज है. तो यूनिट चार्ज टू मूव once around a complete circuit. Once round a complete circuit. अच्छा, मैंने आपको यहाँ से भी बताया है कि जब चार्ज यहाँ पे रिटर्न कर जाता है 1 कूलम चार्ज, इसके पास कितनी एनर्जी रह जाती है? इसको देख के बताएं.
जीरो एनर्जी रह जाती है बिकॉज ऑल द एनर्जी हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द लोड। ठीक है, हमेशा सारी की सारी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करके रिटर्न करेगा। ओके बच्चों, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस। Potential difference is represented by symbol P dot D dot। आपने भी इसी तरह से लिखने हैं सिंबल्स। जी बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस मैंने आपको दो पॉइंट्स के हिसाब से बताया है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, लेट्स सपोज A and B, is the energy converted जी from Electrical energy to other forms of to energy. other Forms of forms of energy. energy? Yes, when one coulomb charge flows between these two points। लेकिन हम वन कोलम नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? When Unit unit charge flows between these two points। So write the definition of potential difference। Potential difference between two points। डिफरेंस हो ही सकता है टू पॉइंट्स का। मैं आपसे पूछूं 4 का क्या डिफरेंस, आप पूछेंगे किस नंबर के साथ? अदरवाइज तो नहीं बता सकते 4 का क्या डिफरेंस, आप कहोगे हमें नहीं बता सकता। और अगर मैं आपसे पूछूं 4 का क्या डिफरेंस है विद 1, you will straightway say that 4 minus 1 is equal to 3। ठीक है, so it is between two points। potential difference between two points always two points में होगा। वोल्ट मीटर का एक एंड एक पॉइंट पे होता है, दूसरा एंड दूसरे पॉइंट पे होता है। so potential difference between two points is the energy converted from, इनिशियली किस फॉर्म में एनर्जी आ रही थी पीछे से? electrical फ्रॉम इलेक्ट्रिकल, और बाद में किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है? other forms of energy. जी, टू अदर फॉर्म्स when unit charge flows between two points। flows between two points, right? so generally voltage की क्या डेफिनेशन होगी? 1 मार्क के लिए आएगी। एनर्जी कैरिड पर यूनिट Charge एनर्जी पर यूनिट चार्ज। सो वोल्टेज इज इक्वल टू, मेहरमा आपने ये वाला क्वेश्चन पूछा था, एनर्जी में और वोल्टेज में क्या डिफरेंस है, याद है? जी। एनर्जी इज जस्ट एनर्जी, वोल्टेज इज एनर्जी जो कि एक कोलम चार्ज के पास प्रेजेंट है, दैट इज फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी ना। सो वोल्टेज के लिए क्या फॉर्मूला लिख रही है आप? वोल्टेज इज इक्वल टू एनर्जी कैरिड पर यूनिट चार्ज, energy carried by unit charge। This is the formula of voltage। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होगा वोल्टेज का? सिंपल है Volts। जी, वोल्ट्स रिप्रेजेंटेड इन V। ठीक है, सो जनरली वोल्टेज क्या होती है? इट इज एनर्जी पर यूनिट चार्ज। यहां से बच्चों जब एनर्जी को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बना लेते हैं, दैट मेक्स फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी विच इज वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय चार्ज।